हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, चैप्टर नंबर 8, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फिगर में मैं सब सारी चीजें बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति की अगर बात किया जाए तो त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। और ग्रीक शब्द इसको इंग्लिश में लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री तीन भुजा की माप, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जो थी 3 वर्ड से बनी है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है भुजा, मेट्री का मतलब होता है माप। मतलब तीन भुजाओं की माप के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। आप किसके बारे में पढ़ना है? तीन भुजाओं की माप के बारे में पढ़ना। तीन भुजाओं की माप की अगर बात किया जाए, ये बताओ हमको आप लोग कि तीन भुजाओं से बनी आकृति कैसी होती है? त्रिभुज होती है, ट्रायंगल होती है। अगर त्रिभुज होती है तो उस त्रिभुज में भी हम एक स्पेशल त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण होता है जो 90 अंश का होता है, बाकी दो कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। कैसे होते हैं? न्यून कोण। किस चैप्टर में सवाल तो कुछ अलग तरीके से मिलता है, इसमें साइन कॉस टेन कॉसेक आता है, ये सब क्या है? तो हम लोग बात करते हैं कि ये जो आप लोग साइन कॉस टेन कॉट ये नाम सुनते हैं, इनको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो भी कोई बात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? बनने वाला कोण, क्या बनने वाला कोण और उनकी भुजाओं के बीच संबंध बताता है। क्या बताता है? उनकी भुजाओं के बीच क्या बताता है? संबंध बताता है। भुजाओं के बीच क्या बताता है? संबंध। संबंध, ठीक है। कोण और उनकी भुजाओं के बीच क्या बताता है? संबंध बताता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज में यहाँ पे कोण है थीटा। क्या आपको इसको मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं, कोई एक न्यून कोण है थीटा। अगर हम बात कर रहे हैं सपोज दैट कि लंब और कर्ण को भाग दे दो तो क्या बनेगा? कर्ण और आधार से भाग दे दो तो क्या होगा? लंब और आधार से भाग दे दो तो क्या होगा? ठीक है, तो जो भी आएगा उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो लंब और कर्ण को अगर भाग दे तो होगा क्या? देखो, अगर हम लोग लंब और कर्ण की भाग देते हैं, क्या करते हैं? लंब और कर्ण की भाग देते हैं तो हमको एक शब्द मिलता है जिसको हम लोग साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग साइन कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। ठीक है, साइन पूरा नाम तो साइन होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? साइन थीटा कह देंगे। क्यों? क्योंकि इस कोण को भी हम लेंगे नीचे वाले। ठीक है, अभी क्यों लेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। क्यों लिए हम इसको इसलिए लिए क्योंकि इसके सामने ये दो गुण बुझाते लंब और कर्ण। इस कोण के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं? लंब और कर्ण को भाग देते हैं आपस में तो क्या आता है? साइन मिलता है। क्या मिलता है? साइन थीटा मिलता है। ठीक, एक अनुपात हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन। एक और आ गया कि अभी हम लोग आधार और कर्ण से भाग देते तो क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं? आधार में अगर हम लोग कर्ण से भाग देते हैं, क्या करते हैं? आधार में हम लोग कर्ण से भाग देते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको कोसाइन मिलता है। यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे साइन मिलता है जिसको हम लोग शॉर्ट में साइन थीटा कर लेते हैं। इसको भाग देते हैं तो मिलता है हमें कोसाइन मिलता है। क्या मिलता है? कोसाइन मिलता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कॉस थीटा। क्या कहते हैं? कॉस थीटा कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो आधार कर्ण का हो गया। ठीक, अब लंब आधार में भाग दे दो तो क्या मिलेगा? अगर हम लंब और आधार में भाग दे दे तो क्या मिलेगा? ठीक, लंब आधार में भाग दे दें तो लंब और आधार में भाग देने पे मिलता है हमें टेंजेंट मिलता है। क्या मिलता है? टेंजेंट मिलता है, जिसको हम लोग स्पर्शज्या कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग ज्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कोज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कोज्या कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग स्पर्शज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शज्या कहते हैं। ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। ठीक, तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं इनकी संख्या टोटल 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक, कौन कौन है?
अभी 3 है तो 3 और भी हो सकते हैं। कैसे? अगर लंब में कर्ण से भाग देते हैं तो साइन बनता है, तो अगर कर्ण में लंब से भाग दे तो क्या बनेगा? सही बात, देख लेते हैं। अगर हम लोग कर्ण में लंब से भाग देते हैं तो क्या बनता है? और हम लोग कर्ण में लंब से भाग देते हैं, एक शब्द आता है, इसको हम लोग कॉसेक कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉसेक थीटा कहते हैं। इसको हम लोग कॉसेकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉसेकेंट कहते हैं। इसको प्रतिज्या कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या कह लेते हैं? प्रतिज्या। प्रतिज्या क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उल्टा है। लंब बटे कर्ण था तो कर्ण बटे लंब हो गया, इसको हम लोग प्रतिज्या कह सकते हैं। कर्ण में आधार से भाग दे तो क्या बनेगा? कर्ण में आधार से भाग दे दूं, ये बन जाएगा हमारे पास एक शब्द मिल जाएगा जिसको हम लोग सेकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक थीटा के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम लोग सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। जिसको हम लोग हिंदी में अगर कहें तो प्रतिकोज्या कह सकते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिकोज्या, क्योंकि ये भी क्या है? उसका अपोजिट है। ठीक, एक और बनता है, उसको भी हम बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है। अगर हम लोग आधार में लंब से भाग दे दो तो क्या बनेगा? आधार में लंब से भाग दे दो तो क्या बनेगा? आधार में लंब से भाग देते हैं तो हमारे पास बनता है कॉट थीटा। क्या बनता है? कॉट थीटा बनता है। पूरा नाम जो होता है ये कॉटेंजेंट होता है। क्या होता है? कॉटेंजेंट होता है। आई रिपीट, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि लंब को कर्ण से भाग दे दिया जाए तो साइन कहते हैं, जिसको ज्या कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में संक्षेप में हम लोग साइन थीटा कहते हैं। आधार में कर्ण से भाग दे दिया जाए, इसको लोग कोसाइन कहते हैं, कोज्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा कहते हैं। लंब और आधार में भाग दे दिया जाए, इसको लोग टेंजेंट स्पर्शज्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा कहते हैं। कर्ण में लंब से भाग दे दिया जाए तो कॉस्टेंट कहते हैं, जिसको प्रतिज्या कहते हैं, कॉसेक थीटा होता है। कर्ण में आधार से भाग दिया जाए तो प्रतिकोज्या कहते हैं, जिसको हम लोग सेक थीटा कहते हैं। एक लास्ट बच गया, आधार में लंब से भाग दिया जाए उसे कॉटेंजेंट कहते हैं, प्रतिस्पर्शज्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिस्पर्शज्या कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? कॉट थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉट थीटा लिखते हैं। तो देखा जाए तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं इनकी संख्या कितनी है? 6 है। और इस पूरे चैप्टर में आपको यही हेल्प करेगा सवाल लगाने। तो इसको आप लोग याद करना पड़ेगा, किसको क्या कहते हैं। इसको आप लोग अगर याद नहीं कर पाते हो तो इसके लिए भी हम एक तरीका बता देते हैं, आप लोग इस मदद से अच्छे से याद कर सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या ये है, सर ने आपने तो इतना बड़ा फॉर्मूला बता दिया। इसको याद करने का एक अच्छा सा तरीका है, एक ट्रिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस ट्रिक की मदद से हम लोग इसको कैसे याद करें। ठीक है, क्या हमारे पास एक ट्रिक है? ये है लाल और ये है कक्का। ठीक है, लाल बटे के कक्का। ठीक, इसमें क्या है? ल का एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण, यल का मतलब है लंब और ए का मतलब है आधार। अगर हम बात करेंगे लंब बटे कर्ण, अगर हम इसको बात करेंगे ऐसे लंब बटे कर्ण, इसको हम लोग साइन थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? साइन थीटा। और हम लोग आधार बटे कर्ण की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे कॉस थीटा। क्या कहेंगे? कॉस थीटा। और हम लोग लंब बटे आधार की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे टैन थीटा। क्या कहेंगे? टैन। अगर हम लोग कर्ण बटे आधार करें, उल्टा करें तो कर्ण बटे लंब करेंगे, सॉरी कर्ण बटे लंब करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे कॉसेक थीटा। क्या कहेंगे? कॉसेक थीटा। अगर कर्ण बटे आधार करें तो इसको हम लोग कहेंगे सेक थीटा। क्या कहेंगे? सेक थीटा। और आधार बटे लंब करें इसको हम लोग कहेंगे कॉट थीटा। क्या कहेंगे? कॉट थीटा। इसका मतलब है कि ये जो आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हो, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग देख रहे हो, इस अनुपात से, इस ट्रिक से आप लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग याद कर सकते हो। कैसे? लंब बटे कर्ण, ऊपर से पढ़ो, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टैन थीटा। ऊपर से पढ़ेंगे तो ऊपर से पढ़ेंगे तो लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा का जो फार्मूला बनेगा वह लंब बटे कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण मतलब कॉस थीटा का जो फार्मूला बनेगा होगा आधार बटे कर्ण। लंब बटे आधार मतलब tan थीटा का जो फार्मूला बनेगा वो होगा लंब बटे के आधार। ठीक है,
अगर बात किया जाए उल्टा पढ़ते हैं हम लोग, कड़ बटे लम, मतलब कड़ पहले और लम बाद में, कड़ बटे लम। इसका मतलब ये किसका फार्मूला है? ये आपका कॉसेक थीटा का। किसका फार्मूला है ये? कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है कड़ बटे। और सेक थीटा की फार्मूले की बात किया जाए, ये हो जाएगा कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। अगर कॉट थीटा के फार्मूले की बात किया जाए, इसको हम लोग कहते हैं आधार बटे के। ऊपर से पढ़ोगे तो साइन कॉस टेन का फार्मूला मिलेगा, नीचे से पढ़ोगे तो कॉसेक से कॉट का थीटा फार्मूला मिलेगा। ठीक, लंब बटे कड़ मतलब साइन थीटा, आधार बटे कड़ मतलब कॉस थीटा, लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा, कड़ बटे लंब मतलब कॉसेक थीटा, कड़ बटे आधार मतलब सेक थीटा, आधार बटे लंब मतलब कॉट थीटा। ये ट्रिक की मदद से आप ये 6 फार्मूले जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, और ये आपके पूरे चैप्टर में चलेगा। ठीक, इसी के साथ साथ एक और फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए होता है? ये होता है आपका समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए होता है? समकोण त्रिभुज के लिए होता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। या आप ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये दो फार्मूले, एक फार्मूले त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय। ये दो फार्मूला आपको याद है, आपका त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर जो है 7.1 खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बहुत ही मतलब अब आपको सवाल लगाने हैं तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले और ये पाइथागोरस प्रमेय, और इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक दे रखी है आपको। इस ट्रिक से याद रखो, लाल बट्टे का याद रहेगा, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, ऐसे याद कर लेना। पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पहले से ही याद होगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पे सवाल कैसे लगेंगे उसके हम लोग बात करेंगे, उससे पहले एक चीज और बात कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक। ठीक है, आधार और लंब कैसे बदलते हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा मैंने त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज ये। ठीक, और एक मैंने एक और छोटा सा त्रिभुज दे दिया ये। चलो ऐसे ही बना देते। ठीक है, ये हमने, इसका हमने नाम दिया ABC। इसमें आपको ये होगा 90 अंश, और यहाँ पे कोण होगा ये, इसका नाम चलो ऐसे देते हैं हम लोग, ABC दे देते हैं। ठीक है, यहां भी नाम दे देते हैं ABC। ज्यादातर केस में आपको ऐसे ही मिलेगा, ABC करके मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान आपको देना है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा साइन कॉस टेन कॉट, जब भी मैं बात करूं त्रिकोणमितीय अनुपात की, साइन कॉस टेन इसको लेना है। तो अगर आपसे इस एंगल के लिए, ए के लिए, किसके लिए? ए के लिए, कोण ए के लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो क्या होगा? देखो, कोण ए के लिए अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात तो क्या बनेगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, किसके लिए? कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए कैसे बनेगा, मेरी बात ध्यान सुनो। तो कोण ए के लिए बनाना बहुत सा फार्मूला तो वही है, सेम, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ये पता है कि 90 अंश के सामने का भुजा क्या होता है? जब जिस कोण के लिए पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, उस कोण के सामने की जो भुजा होगी वो होगी लंब। क्या होगी? लंब। जो तीसरी भुजा बच जाएगी उसको हम लोग कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या समझे आप लोग? जिस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, उस कोण के सामने वाली भुजा का नाम होगा लंब, और जो तीसरी भुजा बचेगी उसका नाम होगा आधार। और कर्ण को तो आप पहचान लोगे, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? ऑलरेडी पहले से ही कर्ण होती है। मतलब अगर हम लोग साइन ए थीटा, साइन ए कोण लिखें, इसका फार्मूला क्या होगा? इसका
फार्मूला होता है लंब बटे के कण। लंब कौन है? BC बटे के कण कौन है? AC। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अगर cos A की बात करेंगे, cos A का फार्मूला होता है आधार बटे कण। आधार कौन है? AB और कण कौन है? AC। tan थीटा की बात करेंगे तो tan A के लिए बात करेंगे तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे के आधार। तो लंब हो गया आपका BC, आधार हो गया आपका AB। इस प्रकार से हम लोग छह त्रिकोणमितीय अनुपात बना लेंगे। ठीक, अगर बात करेंगे tan थीटा के बाद cosec A, cosec A, cosec A का फार्मूला होता है कण बटे के लंब। कण कौन है? AC, लंब कौन है? BC। ठीक है, इसका नाम है। इसके बाद सेक ए की बात करेंगे तो सेक ए का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे के कण। पीछे त्रिकोणमितीय फार्मूला याद रखो, लाल बटे का से आधार बटे कण। आधार कौन है भैया आपका? AB, कण कौन है? AC। अगर हम लोग कॉट ए की बात करेंगे तो कॉट ए का फार्मूला होता है आधार बटे के लंब। आधार कौन है? AB, लंब कौन है? BC। ठीक, ये हो गया किसके लिए? कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले। अब आप लोग देखना, ये बिल्कुल अपोजिट होगा BC बटे AC, AC BC बटे AC। है कि अपोजिट? नहीं, क्योंकि कोण अपोजिट होते हैं तेरी क्या होगा? अपोजिट होगा, मतलब उल्टा होगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए के लिए है। अगर आपसे कोण ए के लिए नहीं, देखो जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा दो कोण के लिए ही पूछेगा, क्योंकि 90 अंश तो के लिए पूछेगा नहीं, वो तो समकोण है। बाकी दो जो न्यून कोण है, इन्हीं न्यून कोण के लिए ही त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा। ए के लिए पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे। मतलब आपको मानना सिर्फ ये है कि कौन लंब है कौन आधार। अगर ये मान लेते हैं तो बाकी फार्मूला याद है, आपको बना सकते हैं। अगर हम कोण सी के लिए बात करें तो पहली चीज 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, ठीक है, कोई बात नहीं। सी के लिए बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कोण सी के लिए। किसके लिए? कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कोण सी के लिए अगर त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे, कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? इस कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? इसके सामने की भुजा AB। आधार कौन होगा? ये इसके बगल वाली भुजा, इसको संलग्न भुजा कहते हैं। ठीक है, तो सी की बात हुई, इसके सामने वाला लंब। कण तो फिक्स से कण बदलने वाला नहीं रहा। लंब और आधार देखो बदल गया ना, पहले लंब ऊपर था आधार नीचे, इसमें अब आधार ऊपर गया लंब नीचे। इसके लिए बनाएंगे यहाँ आप लिखेंगे साइन सी लिखेंगे, क्योंकि ए के लिए नहीं सी के लिए निकालने। तो सी के लिए क्या होगा? लंब बटे कण, फार्मूला वही होगा लंब बटे कण। लंब बटे कण, लंब है आपका यहाँ पर AB और कण है आपका वहां पे AC। कॉस सी की बात करेंगे तो आधार बटे कण। आधार कौन है भैया आपका? BC, कण कौन है? AC। tan की बात करेंगे, tan C के लिए तो होता है लंब बटे आधार। लंब कौन है? AB और आधार कौन है? BC। ठीक, अगर हम लोग cosec AC की बात करेंगे, इसका फार्मूला होता है कण बटे के लंब। कण कौन है? AC, लंब कौन है आपका? AB। और अगर सेक सी की बात करेंगे, सेक के लिए बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है आधार बटे कण। आधार कौन है भैया? BC, कण कौन है? AC। अगर हम लोग कॉट सी की बात करेंगे तो कॉट सी का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार कौन है? BC और लंब कौन है? ठीक है, तो इस तरह से आधार और लंब आपका बदलता है। बस ध्यान आपको इस बात का देना है कि किस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, उसके सामने वाली भुजा को लंब मानना। कण आपको पता है बदलेगा नहीं, तीसरी भुजा हो जाएगी आपकी याद। बाकी आपको फार्मूला वही लाल बटे का यूज करके आप फार्मूला बना सकते।